एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। मेरी माताएं, बहन, भाई सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रियाज में व्यस्त होंगे। आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। सभी के लिए मेरा राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। मेरे को कॉल करके मेरी माता बहनों ने बताया कि गुरुजी कोई ऐसी ट्रिक्स बताओ जिससे हम स्वरों का ज्ञान जल्दी से जल्दी कर सकें। क्योंकि हमें समय कम मिलता है घर गृहस्थी में, तो प्रॉपर तरीके से हम सरगम को रियाज नहीं कर पाते हैं। इससे कोई ऐसी ट्रिक्स बताएं जिससे हम स्वरों का ज्ञान जल्दी कर सकें। मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा, स्वरों का ज्ञान तो जो प्रॉपर जो तरीका है उसी से सीखा जाता है, जिसमें कम से कम 5 या 6 महीने लगते हैं उसको पारंगत होने में। स्वरों का ज्ञान उसी को कहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर किया तो मैंने अपने देसी तरीके से उन माता बहनों के लिए, भाइयों के लिए वीडियो बनाया है जो आपको बहुत पसंद आएगा और आप 100% स्वरों का ज्ञान कर सकते हैं जल्दी से जल्द, खुद से गाना निकाल सकते हैं जल्दी से जल्द। तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये आज वीडियो बनाया है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मेहनत से बनाया है और वो स्वर लाया हूं जो आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में इन स्वरों को बिठा सकते हैं और गा सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ 5 तरीके से आपने ये रियाज करना है। इसकी मैं 5 ट्रिक्स बताऊंगा देसी, जो बताऊं उन्हीं को 15-20 मिनट सुबह और 15-20 मिनट शाम को आप इनकी रियाज करें। जो आप गुनगुनाते हों, जो आप स्वर में गाते हों, उन्हीं को इस पर निकालिए और कुछ मत बोलिए। सरगम तो आपने बहुत कुछ बजा लिया, अलंकार बहुत कुछ बजा लिए, ठाठ, भैरवी, राग सब कुछ गा लिया, लेकिन जो आप गुनगुनाते हैं, जो सुर में आप बोलना चाहते हैं, वही इस पे बोलिए। आपको मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है, सरगम एक कुआं है। इसका मतलब ये होता है कि जो कुआं होता है उसमें जैसी आवाज़ डालोगे वो वैसी आवाज़ फेंकता है। यानी कि हम जिसको जैसी इज्जत देंगे वो हमको वैसे ही इज्जत देगा। तो सेम ये हारमोनियम का फॉर्मूला है। आप सुर के साथ जो भी बोलोगे वही आपको ये निकाल के देगा। ये इसकी खासियत होती है। तो आप ऐसा ना समझें कि ये क्या है, क्या बड़ी तोप चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बड़े प्यार से इसको अगर सुर के साथ इसको आवाज़ को मिलाएं तो स्वर ज्ञान बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं, मैं ऐसी ट्रिक्स लाया हूँ जो आप इसको देखते ही बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें। उन माता बहन भाइयों से निवेदन करूंगा जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मुझे कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं ये ज़रूर बताएं। तो पहला फॉर्मूला है, गिनती के साथ सरगम को रियाज करेंगे। पहले बोलेंगे फिर सुनेंगे उस गाने, उसको हमने क्या बोला है वो ऐसी आवाज़ हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने बोल दिया। अब इसको हम वैसे सुनेंगे, क्या मैंने बोला वही उसी सुर में गा रहा हूँ। अब इसको आरोह हो गया, अब अवरोह बोलेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 नंबर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2, अब जो सरगम में
आपने देखा होगा अलंकार है, सा रे ग म पा धा नी सा नी धा पा म गा रे सा। तो इस तरह से इसको किस तरह से लेंगे गिनती में, 1 2 3, 1 2 3। अब इसको सुनेंगे, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8। अब ये आरो हो गया। अब इसको सेम अवरोह लेना है, 8 7 8 7 6, 7 6 5, 6 5 4, 5 4 3, 4 3 2, 3 2 1। तो इस तरह से नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या है, अब कोई भी चीज़ ले लो जो आपका मन करता हो, जो आप अच्छी तरह से गुनगुनाते हो, जो आप स्वर में बोलते हो, उन्हीं को लीजिए। आप कुछ मत बोलिए, जैसे राम, कृष्णा, राधा। तो चलो राधा ले लेते हैं, राधा 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 राधा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, ये स्वर नीचे से ऊपर को जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 हमारी आवाज़ ये जैसे सा रे गा म पा धा नी सा, तो ऐसे ही हमारी आवाज़ को धीरे धीरे ऊंचा उठाते जाना। अगर हम ऊंचा नहीं उठाएंगे तो हमारा स्वर क्या है, बेसुरा हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी स्केल बढ़ती जाती है तो उस तरह से हम अपने स्वर को भी ऊंचा उठाते जाते हैं, आवाज़ को थोड़ी ऊंची उठाते जाएंगे, जिससे हमारा स्वर मिलता जाएगा और हमें स्वर का ज्ञान भी होता जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, सरगम में तो हमें पता नहीं लगता, सा रे गा म पा धा नी सा नी धा पा म गा रे। लेकिन जो इसको गुनगुनाते हैं, जो ऐसे ट्रैक्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें तो शब्द बोल रहा है, तो जो शब्द जो होते हैं, जो इसके स्वर निकलते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं कि यार एक भी बोला तब ये स्वर ऐसे आया, राधा बोला तो ये स्वर ऐसे आया, कृष्णा बोला तो भी ये स्वर आया। स्वर वही है, सा है, वही रे है, वही माँ है, वही गा है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वही बोलता है। तो इसका मतलब हम जो सुर में बोलेंगे, जैसी इज्जत दोगे वैसी इज्जत हमको मिल रही है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ये निकाल रहा है। तो यही एक देसी ट्रिक्स का नमूना है। आप इस तरह से कुछ भी गुनगुना सकते हैं, बशर्ते कि स्वर में गाएं। तो देखते हैं, राधा 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 राधा। आवाज़ को ऊँची जाते, आवाज़ थोड़ी ऊँची करते चले जाना, राधा 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 राधा। तो इस तरह से नंबर कौन सा हुआ, ये तीसरी ट्रिक्स हुई। मैंने 5 फॉर्मूले दिए हैं, उनको याद करना आपने। चौथा क्या हुआ, राम 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 राम। आपने देखा होगा आवाज़ हमारी थोड़ी थोड़ी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंची होती चली गई। तो इसी का ख्याल रखना है आपने। जब हम थोड़ा ऊंचा उठाएंगे तो गले को ऊंचा कर देना है, अगर हम उंगली नीचे लाएंगे तो गले को नीचा कर देना है हमने। तो हमारा क्या है, सुर के साथ सुर मिलेगा।
हमारी जो की है, जो जिस तरह से आवाज़ निकाल रही उसी तरह से उसको हम आवाज़ को इसके साथ मिला देना है। राम 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 तो आप खुद अंदाज लगा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ वही ये निकाल रहा है, बशर्ते सुर में। अगर मैं ऊंचा ऊंचा जाऊंगा तो ऊंचा उठाना है, नीचा आऊंगा तो नीचे नीचे के गले को नीचे कर लेना है। गला और स्वर जब एक साथ मैच खा जाएंगे तो हमारा स्वर ज्ञान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो गला है इनके साथ फिक्स हो जाएगा। जो हम बोलेंगे वही ये निकालेगा। अगर मैंने बोलना है धा धा सा, नीचे आया सा धा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है तो मैंने गले को कहा इसके साथ धा धा सा, क्योंकि मैंने बांध दिया स्वर। सा को नीचे ले आया, धा को ऊपर ले गया। जैसा बोलूँगा वैसा अगर ऊंचा उठा देना है, जिस उंगली पर रखूँगा पता है ये ऊंचा धा सबसे ऊंचा है, तो उसी हिसाब से अपने गले को ऊंचा कर दे धा। अगर इसको साथ इतनी ऊंची आवाज़ में और उंगली इस पर रखूँगा तो मेरा बेसुरा हो जाएगा, खुद देख लेना। धा धा, ये कहीं जा रहा है, मेरी आवाज़ कहीं जा रही है, तो इसका ख्याल रखना है आपने। जैसा स्केल है उसी हिसाब से आवाज़ को खोलना है, तो वही अपना स्वर है। जैसा ऊंचा उठेगा अपने गले को ऊंचा कर देना है। पांचवा फॉर्मूला कौन सा है? कृष्ण का है। आप राम का नाम भी ले रहे हो, सरगम भी याद हो रही है, सुर का भी ज्ञान हो रहा है। इससे अच्छे तरीका दुनिया में कोई नहीं मिलेगा आपको, बशर्ते आपको रियाज करनी पड़ेगी सुर के साथ। जैसे सुर ये बोलते हैं, जैसे ऊंचे जाते तो ऊंचा बोलना है, नीचे जाते तो नीचा बोलना है। तो कैसे? कृष्णा 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 यानी कि ऊंचा गया तो ऊंचा बोला, नीचे आया तो नीचे लेते आया अपने गले को। इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप गले को इनके साथ बांध दें। जितनी ज़रूरत आवाज़ की है उतनी ही आवाज़ इनके साथ मिलाएं, वही सुर का ज्ञान है। और कोई सुर और कोई चीज़ अलग से इसमें फॉर्मूला नहीं है गुणा भाग करने का। सबसे सिंपल तरीका और आसान तरीका जो मैंने देसी ट्रिक्स बताई है आपको याद करने की, इन फॉर्मूला को आप याद कीजिए। महीने भर के अंदर आप 100% सुर का ज्ञान कर लोगे, खुद से गाना निकालना शुरू कर दोगे। और कुछ भी बोलो, स्वर में बोलो, जैसे नंदू चाचा, अंजू जीजी, बंधु काका। मैंने बोला ना, आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ गुनगुनाना हो स्वर में गुनगुनाइए। आप खुद देख लीजिए। नंदू 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 चाचा, नंदू चाचा, अंजू दीदी, अंजू दीदी, अंजू दीदी,
यानी कि कुछ भी बोलो मगर सुर में बोलो। हमारी स्केल ऊपर है तो वो आवाज़ को ऊपर कर दो, हमारी स्केल नीचे आ रही है तो आवाज़ को नीचे कर दो। कुछ भी बोल सकते हो, जो मैंने आपको बताया, नंदू चाचा, अंजू जीजी, गोविंदा, यानी कि कुछ भी आप मन जो आपका दिल करे वो गाओ, जो आप गुनगुनाते हैं वो गाओ। आप घर में गुनगुनाते हो, बाहर गुनगुनाते हो, उन्हीं को गुनगुनाओ, लेकिन सुर में गुनगुनाओ। स्केल का ध्यान रखो, मेन चीज़ क्या है, स्केल 1 2 3 4 ये नीचे से ऊपर को जा रही है आवाज़। यहाँ 100% बढ़ी, 200 बढ़ी, 3 ढाई 20 250 बढ़ी, उसके बाद 250 से 300 से 400 से कितना आ गया 500 से अब यहाँ की नहीं है तो 550 हो गया। तो इस तरह से भी आवाज़ को अपनी को ऊंचा करते जाना, और नीचे आएंगे तो उसी स्केल के हिसाब से नीचे करते जाना। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने ये वीडियो बताई है, देसी तरीके से बताई है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।